हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और अभी टाइम हो रही है सुबह की 7:30 और अभी हो रही है सुबह की चाय। और क्योंकि आज संडे है और संडे में हम लोग लेट ही उठते हैं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठ गए और पति ने मेरी चाय मंगाई, तो चाय बन रही है अब। और हर संडे को ही हम थोड़ा लेट उठते हैं और मानो कि जगते जगते 9:45-10 बज जाता है। लेकिन आज थोड़ा पहले उठ गई थी, तो मैंने सोचा और नहीं सोऊंगी तो चाय बना के और बाकी काम काज कर लूँगी। और ये है दही जमाने के लिए रख दिया था कल, लेकिन दही अब सेट नहीं हुआ, विंटर की मौसम है तो इसीलिए। और यहाँ पे हरे मूंग और यह है चावल एक साथ भिगो दिए थे, कल रात को ही भिगो दिए थे और आज इसका एक पेस्ट बना लिया। और पेस्ट में हाथों से ही बनाया, क्योंकि इतना सा पेस्ट तो मिक्सी में नहीं होंगे, इसलिए। और इससे मैं बनाऊंगी एक डोसा टाइप का बेटे के लिए। और अब मैं गैस में चढ़ाऊंगी पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि 2 बेडशीट है धोने के लिए। तो बेडशीट में हमेशा गर्म पानी में ही धोती हूँ, क्योंकि मैल बहुत होती है इसीलिए। और जब तक पानी गर्म होंगे तब तक मैं और भी कम कर लूँगी, जैसे कि मेरे जो रोज़ की कामकाज रहते हैं उस तरह से। और आज बिरयानी बनेंगे, तो बिरयानी के लिए आलू कट रही हूँ और मुझे बिरयानी में आलू बहुत अच्छा लगता है, तो वही आलू काट रही हूँ। और आलू काटते काटते पानी भी गर्म हो गई थी। और अब मैं बाथरूम में आ गई और मेरे जो बेडशीट थे 2, तो वही भिगोने के लिए आ गई थी। और मैं बेडशीट काचूँगी बिल्कुल शैम्पू से। और मैं ज़्यादातर कपड़ा शैम्पू से ही काचती हूँ, क्योंकि क्या है ना, इधर तो खारा पानी है, इसीलिए अगर सर्फ से धोया जाए कपड़ा तो कपड़ा में थोड़ा थोड़ा वाइट सा दाग लगा रहता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर अच्छी कपड़ा और बेडशीट वगैरह जो कि कॉटन की है वो सब शैम्पू में ही धोती हूँ, इसीलिए। और फिर मैं आ गई हूँ अपनी किचन के कामों में। और इधर देखिए, बिरयानी में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अनियन यूज़ होता है, इसीलिए अनियन लेके बैठ गई हूँ। और अब अनियन में नहीं चॉप करूँगी और अनियन को बस छील के रखूँगी कुछ देर के लिए डीप फ्रीज में, क्योंकि अनियन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आग जलता है। और इतना अनियन काटूँगी तो बहुत ज़्यादा आग जलेंगी, तो इसीलिए बस छील के थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज में रखूँगी। और इसमें आग थोड़ा कम जलेंगे, इसीलिए। तो अब तक तो अनियन सब छील के ही रख रही हूँ। लीजिए, अनियन का काम तो हो गया है, बस अब करना है गार्लिक और जिंजर को पील। तो मैं पहले गार्लिक को लेके बैठी हूँ और सब गार्लिक को उसकी डंठल से अलग कर लूँगी और धीरे धीरे मेरी टाइम के हिसाब से उसको पील करते जाऊँगी। तो गार्लिक तो पूरा का पूरा पील नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में अजित उठ गया था नींद से। तो मैंने सोचा कि पहले उसका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो अब उसका ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और थोड़ी सी तैयारी तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, क्योंकि वो जो चावल और मूंग दाल का पेस्ट था वो मैं बना चुकी हूँ। और अब ऑनियन और धनिया पत्ता काट के उसमें डालूँगी और डोसा टाइप का बना लूँगी। डोसा कह लो और चीला कह लो, चीला कह सकती हो आप, चीला टाइप का बना लूँगी। जो बैटर है उसी से मैं 2 चीला बनाऊंगी, एक मेरे बेटे के लिए और दूसरा मानू के लिए। लेकिन दोनों की बैटर थोड़ा सा अलग रहेगी, क्योंकि मानू के लिए जो बनाऊंगी उसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालूंगी और मेरे बेटा के लिए बिल्कुल सादा सा, कोई मिर्च नहीं डालेगा, क्योंकि वो मिर्च अभी ज़्यादा नहीं खा सकता, इसीलिए।
और इस टाइप का चीला मैं पहले भी बनाने की कोशिश करी थी और उस वक्त में सक्सेसफुल नहीं हुए थे। और उस वक्त सिर्फ मूंग दाल से बनाया हुआ था चीला, और मूंग दाल और पालक से बनाया था, पालक मूंग दाल और ऑनियन डाल के बनाया था, लेकिन उस वक्त सक्सेसफुल नहीं हुए थे। और अब कल मैंने सोचा कि मूंग दाल के साथ कोई चावल भी भिगो देते हैं, और चावल और मूंग दाल एक साथ भिगो के मुझे थोड़ा लाभ भी हुआ और बैटर पहले से थोड़ा पतला किया। और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इस पर बिल्कुल भी आसानी से चीला उठ गई थी। और प्रॉब्लम जो क्रिएट होती थी वो ये है कि इस टाइप का चीला नहीं उठती थी। और मैं देखिए चीला इसमें दे के 2 मिनट बाद इसको पलट दूँगी, और पलट के और ये ना बिल्कुल आसानी से पलट गई थी। और मैं सोच रही थी पहले वाला वो जो इंसिडेंट था कि चीला ठीक तरह से नहीं उठा, और इस बार भी अगर ऐसा ही होता तो मैं शायद तीसरी बार और ट्राई नहीं करता। अगर कोई चीज़ ठीक तरह से सक्सेसफुल ना हो अब तो वो करने के लिए मन नहीं करता। तो मैं बस खुशी से इसको पलट के सेकंड जो चीला था वो भी मैं बना लिया। और मैंने पहले भी बोला कि सेकंड चीला में थोड़ा मिर्च पाउडर डाली हूँ, और मेरे बेटे के लिए जो बनाई हूँ वो उसमें बिल्कुल मिर्च पाउडर नहीं डाली हूँ। तो यही बस दोनों चीला में फ़र्क। तो देखिए बहुत टाइम बाद आई हूँ बेटा को खाना खिला के, और खुद भी थोड़ी चाय शाय पी के तो फिर मैं आई हूँ, फिर से किचन के काम में लग गई हूँ। और अब मैं जो अनियन छील के उस फ्रिज में डीप फ्रिज में रख दिया था, उस अनियन को अब काट रही हूँ। तो पहले मैं चिकन और मटन के लिए जो अनियन ज़रूरत थी वो काट के बाकी अनियन को मैं बेरेस्ता के लिए तैयार कर रही हूँ। सुबह के 11:30 बज चुके हैं और मेरी बिस्तर की हालत देखिए। और इसे करना है चटक से रेडी, और ऐसे पलक झपकते ही रेडी हो जाती है, ऐसा नहीं, इसमें मेहनत करना पड़ता है बस। तो देखिए बिस्तर भी रेडी हो चुकी है, और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और यह है मटन, कुछ मटन है और चिकन है। मटन 1 केजी और चिकन 1.5 केजी ले आई थी कल जीजू ने। और एक बात कह दूँ, सूरत में अब चिकन मटन मछली बिल्कुल बंद हो गई है। कब तक ऐसा चलेगा कुछ नहीं पता। तो क्या करें, तो लॉकडाउन जैसा फील हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में बिल्कुल अंडा नहीं, मछली नहीं, चिकन मटन तो बिल्कुल नहीं खाया था हम लोग। तो इसीलिए फिर से लॉकडाउन वाली फीलिंग्स आ रही है। तो देखिए आलू जो मैं सुबह काट के रखी थी उसको कुकर में 1 सीटी दे के बॉईल कर लिया हूँ। और ये जो पीला वाला कलर आप देख रही है आलू के अंदर, वो है कलर डाल के मैंने दीदी को कहा था हल्दी डालने के लिए, लेकिन दीदी बोला कि कलर डाल दे हैं। तो बोला कि उसने बोला कि हल्दी में उसका स्मेल भी आ जाता है। तो जो भी हो आलू को अब फ्राई करके रख रही हूँ, क्योंकि अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी होना तो मज़ा ही कहा है। देखिए बहुत टाइम बाद आ चुकी हूँ, और इसमें मैं अपना काम पे लगी हुई थी। और यह बिरयानी भी बिल्कुल बनने की मुँह में। तो मेरा पतिदेव जो था उसने बिरयानी बिठा दिया बनाने के लिए, और यह दीदी ने मटन बना दिया। और चिकन बिरयानी में पूरा नहीं लगा था, और थोड़ा चिकन बचा के रखा था मेरे बेटे के लिए। तो वो तो इतना नहीं खा पाएगा। वो क्या है ना, सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी रहता है, और मैं भी वही अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ, इसीलिए सब कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई। तो इसीलिए सॉरी कह देती हूँ। और देखिए बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई थी। और क्या है ना, मेरे
मेरे पतिदेव जो बिरयानी बनाता है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। और हम लोग सूरत में रहते हैं तो सूरत में से ही कलकत्ता वाला बिरयानी तो नहीं बना सकता। इसका यहाँ का कोई होटल में कलकत्ता बना वाला बिरयानी नहीं बनेगा। तो बिरयानी अगर बिरयानी का सही टेस्ट लेना है इधर तो मेरे पतिदेव को ही बनाना पड़ेगा। अब टाइम हो रही है शाम की 7 बजे और मैं बना रही हूँ बेटा के लिए दलिया। अगर दलिया बनाओ और खिचड़ी बनाओ उसमें सब्ज़ी ज़्यादा डालते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर दलिया और खिचड़ी बनाती हूँ रात में। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा हो कि जिसमें सब्ज़ी ज़्यादा खाए बेटा ने, इसीलिए तो मैं बिल्कुल सादा सा दलिया बना रही हूँ। सब्ज़ी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया हूँ और दलिया और मसूर दाल को मैं पहले से भिगो के रखी थी। और पहले सब्ज़ी को थोड़ा सा फ्राई कर लेके और उसके बाद मैं इसमें दलिया और दाल का जो भिगोया हुआ था वो डाल के थोड़ा सा फ्राई करके इसमें पानी डाल दूँगी। और इधर और एक बात है कि मेरे बेटे के लिए कोई सब्ज़ी बनाऊँ, कोई दलिया और खिचड़ी कोई ऐसा भी बनाऊँ तो उसमें ऑयल में ज़्यादा नहीं डलती। और यह इधर फ्राई करते वक्त चिपकने की डर रहता है। तो मैं पहले फ्राई करने की टाइम थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है थोड़ा थोड़ा सा डाल के ढक के कुछ देर के लिए पकाती हूँ। फिर मैं पानी एकदम से डाल के कुकर के सीटी लगा के 15 मिनट तक कुक करूँगी। और इधर देखिए दलिया बिल्कुल रेडी है और पहले से बनाया हुआ एक मसाला डालूँगी इसमें, जो कि मैं कुछ मसाला को ड्राई रोस्ट करके बनाया हूँ। तो इस मसाला को की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए दलिया बिल्कुल बन चुके हैं। 8 बज रही है और अब मैं उसे खिला भी दूँगी, क्योंकि रात में खाना थोड़ा जल्दी खिलाती हूँ। क्योंकि शाम को जो वो उठती है तो कुछ भी नहीं खिलाती, क्योंकि जो कुछ खाती है वो तब रात को खाना नहीं खाते। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी रात का खाना उसे खिला दूँ। और देखिए रात में घर पे मेहमान आए हुए थे और देखिए कितना खुश हो जाते हैं ना बच्चों जब कोई आते हैं घर पे। क्योंकि ये लोग घर पे बिल्कुल अकेला है तो खेलने के लिए कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। दोपहर का खाना सब कुछ थे तो रात में कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, बस थोड़ा रोटी बनाएंगे। तो और बिरयानी भी ज़्यादा है तो इसीलिए 4-5 रोटी बना देंगे और कुछ नहीं। और रोटी सिर्फ जीजू के लिए और हम लोग तो बिरयानी ही खाएंगे। और देखिए अब मैं आटा छान रही हूँ। ये देखिए मिठाई ले आई थी हस्बैंड ने दुकान से आने वक्त, तो ये भी दिखा रही हूँ। और मेहमान को मेरा दोनों बेटा जाने नहीं दिया। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, टाटा।